हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम अपने डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इथेरियम के बारे में, बात करेंगे एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो मेरा वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड हमारा जो ट्रेंड लाइन मेजर रेजिस्टेंस है उसी के आसपास जो हमें अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्रीवियसली हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। लाइक पहले भी हमें यहाँ पर प्राइस देखने को मिला था अराउंड तो 14 अक्टूबर के आसपास, तो प्राइस इसी जोन तक गया था। उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, बट प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आया। उसके बाद फिर से जब प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला तो एक्जैक्टली प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन से प्राइस के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला और प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट किया एक जोन के बीच में ही कुछ दिनों के लिए। ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेटिंग ओवर ए नैरो रेंज, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। उसके बाद फिर से हमें इसी ट्रेंड लाइन से एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो फिर से प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को जब प्राइस ने ब्रेक किया, आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जब पहली बार बिटकॉइन ने इसी जोन को अप्रोच किया था, आफ्टर अप्रोचिंग दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद प्राइस जो है इसी रेजिस्टेंस के आसपास जो है प्राइस क्लस्टर हुआ और इसी जोन के आसपास प्राइस ने बार बार इसी जोन को हिट किया। आफ्टर हिटिंग दैट जोन, हमें यहाँ से फिर से प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली अगर आप देखो तो बिटकॉइन इसी जोन के आसपास फिर से इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या अभी इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज कितना है कि बिटकॉइन इसी जोन को ब्रेक करेगा? तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो अभी जिस जोन के आसपास बिटकॉइन यहाँ पर प्राइस के ऊपर जो है यहाँ पर हीट कर रहा था इसी ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर इस जोन को ब्रेक करने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर बीटीसी यहाँ पर इसी जोन को ब्रेक करता है, ब्रेक करना इट डजंट मीन कि प्राइस ने यहाँ पर सिर्फ ब्रेक किया और उसके बाद फिर से नीचे आ गया। ब्रेक दैट मीन्स कि अगर प्राइस इसी जोन को ब्रीच करती है, उसके बाद अगर यहाँ पर हमें इसी जोन के आसपास इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलता है, इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस जो है हमें समवेयर अराउंड 19,744 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 19,816 के आसपास। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। बिटकॉइन के लिए यही मैं बोलूंगा कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन को लगाओगे ना, तो एक्जैक्टली यहाँ पर हमें काइंड ऑफ एक सपोर्ट देखने को मिलेगा इसी ट्रेंड लाइन के आसपास। अगर बीटीसी इसी ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाती है, प्राइस लाइक प्राइस अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है एंड इसी ट्रेंड लाइन से नीचे अगर बिटकॉइन के प्राइस का कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस फिर से हमें समवेयर अराउंड 19,300 के आसपास एंड लेटर ऑन हमें प्राइस इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 19,174 के आसपास। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के प्राइस को भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस भी हमें देखने को मिल रहा है 1327 के आसपास एंड इथेरियम के लिए यहाँ पर अभी इस जोन को देखोगे 1343 के आसपास, इसी जोन के आसपास हमें पहले भी इथेरियम के प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला था। जब पहले इथेरियम के प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिला था, इसी जोन से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद लगातार हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे फिर से अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ तक इसी जोन के आसपास 1275 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला एंड आफ्टर दैट फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर से हमें इसी जोन के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे क्या हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी अभी इस टाइम पे अगर इथेरियम के प्राइस को ऊपर जाना है तो इन दैट केस क्या होगा कि इथेरियम को ये जो अभी इस टाइम पे जोन बना रहा है इथेरियम, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है इसी जोन के आसपास। तो इसको अगर इथेरियम इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर देता है तो हमें प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 1300 के आसपास। और अगर प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करके रखता है और यहाँ से ऊपर जाता है एंड इसी रेजिस्टेंस के आसपास अपना ज्यादातर टाइम इसी रेजिस्टेंस के आसपास स्पेंड करता है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एंड प्राइस जो हमें 1354 एंड 1400 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। बट अभी इस टाइम पे क्या हम इथेरियम के प्राइस के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं? यानी तो मेरे हिसाब से राइट नाउ लॉन्ग पोजीशन के लिए इथेरियम के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप रिवार्ड देखोगे तो लाइक अगर यहाँ से
इसी जोन के आसपास अगर आप अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो, यहाँ से प्राइस एट मैक्स आप बोल सकते हो कि 1342 के आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी हमें बहुत बार प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.9% या फिर एट मैक्स आपको 1% तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होती है तो फिर प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि यहाँ पर आपके लिए दो कंडीशन है कि इसी जोन तक आप वेट करो, जो कि है 1342 के आसपास। तो यहाँ पर इस जोन के अबाव अगर बीट इथेरियम अपना प्राइस को सस्टेन कर लेती है, अपना यहाँ पर सपोर्ट बना लेती है, तो आप यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हो। यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ क्या होगा कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे 1309 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास अगर इथेरियम अपना सपोर्ट सस्टेन करती है, प्राइस अगर यहाँ से नीचे आती है तो इसी जोन के आसपास आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री बना सकते हो। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इथेरियम के प्राइस हमने देखा है कि जब भी प्राइस नीचे आ रही है तब प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। लाइक इसी जोन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एज एग्जाम्पल इसको भी आप जरूर से देख सकते हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो है आपको इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम के लिए आप फॉर नाउ यहाँ पर इस जोन के आसपास आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए सोच सकते हो। और नेक्स्ट जो अगर इसी जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर अपना सपोर्ट बना रहता है, तब भी जाके जो है आप अपना लॉन्ग पोजीशन को भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में तो बात करते हैं यहाँ पर LTC कॉइन के बारे में। तो लाइट कॉइन के प्राइस को देखो तो प्राइस हमें 51.89 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड लाइट कॉइन के अगर आप यहाँ पर फंडामेंटल की बात करोगे तो ऑलरेडी हमने लाइट कॉइन के फंडामेंटल के ऊपर भी एक बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली लाइट कॉइन कितना स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में ये लॉन्ग टर्म के लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखो तो एक्जैक्टली लाइट कॉइन के प्राइस हमें इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास हमें देखने को मिला है 51.56 के आसपास। और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो गौर से देखोगे तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक बुलिश पैटर्न जो है यहाँ पर लाइट कॉइन भी बना रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो लाइट कॉइन के लिए बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा 52.18 के आसपास। ठीक है, अगर इसी जोन को ब्रेक करता है वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस जो है इसी जोन के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 52.89 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट जरूर से कर लेनी है। लाइट कॉइन के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वेल एंड गुड, आप अपने एंड से जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो एंड लाइट कॉइन के अंदर आप भी इस टाइम पे अगर आप बाई करना चाह रहे हो तो करंट प्राइस के अंदर भी स्मॉल अमाउंट में एंट्री बन सकती है, बट यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो लाइट कॉइन के ऊपर तो मेरे हिसाब से लाइट कॉइन आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जरूर से बनाकर दे सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो थोड़ा सेफ साइड में, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो एंट्री होगा वो होगा 51.03 के आसपास आप अपना पहला एंट्री बना सकते हो। और उसके बाद अगर प्राइस और भी नीचे ड्रॉप डाउन होती है तो फिर आप इसी जोन के आसपास भी अपना एंट्री बना सकते हो 50.29 के आसपास। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलेगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।